मिर्ज़ापुर डूइंग मिर्ज़ापुर विदाउट इवन लुकिंग एट द स्क्रिप्ट मैंने पहले ही हाँ बोल दिया था। फॉलोअर्स पे कास्टिंग हो रही है, सीरियस है ना, ये सीरियस मुद्दा है कि नंबर्स पे अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप नंबर्स पे मेकअप आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, स्टाइलिस्ट हायर कर रहे हैं, कैमरामैन हायर कर रहे हैं, मतलब ऑन एनीथिंग इट्स स्कैरी। फॉलोअर्स तो आप खरीद भी सकते हैं, तो आप कैसे उस पर जज कर सकते हैं कि किसी को काम आता है कि नहीं। तो फ्यूचर जनरेशंस आर वाचिंग, वी डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शुड वॉच some of the stuff which is unnecessary, definitely unnecessary sex, violence should be, abusive language should be kept out. South is very different, they operate in a very different way. वो अभी भी दोस्ती यारी में फिल्में बना रहे हैं बहुत लोग अभी भी वहाँ, जैसे हिंदी फिल्मों में बनती थी। हाँ, और अब नहीं बनती, बहुत सिस्टमैटिक। 7 बजे का शॉट मतलब 6:45 वो रेडी हैं, यहाँ पे कम होता है। मोस्ट फिल्म्स लैक स्टोरी नाउ। लापता में कहानी है ना, तो देखना चाहते हैं लोग। एक फिल्म मैंने ऑडिशन दिया तो कह रहे हैं आपकी नाक बहुत मोटी है, थोड़ा सा आप कुछ सर्जरी वगैरह करा लो। फिर somebody said अरे हाइट इज नॉट वर्किंग। पर मीम नहीं बना तो शो खत्म, मतलब शो पॉपुलर नहीं है। अगर आप आज के ज़माने में मीम नहीं है, मैंने मिर्ज़ापुर 2 आने से पहले भी ये कहा था कि अगर मीम बन गया तो मैं सेट हूँ। बहुत सारे स्टिकर्स हैं मेरे भी, जलवा है आपका यहाँ, और वो ऐसे वाले कितने सारे हैं ना। बट ईशा, इफ यू बिकम सीएम ऑफ यूपी फॉर अ डे, आप क्या 3 चेंजेस लाओगी? आई थिंक हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आई एम आकृति बागला एंड टुडे आई एम विद द वेरी गॉर्जियस, pretty, talented Isha Talwar. Isha, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you. Isha, Mirzapur season 3 is coming. How excited are you to be the CM of UP? देखिए टाइमिंग देख रहे हैं ना, इलेक्शंस अभी हुए हैं, सीजन अभी आ रहा है, अच्छा जा रहा है सब। मजा आएगा। But are you in for this power play now? Because Mirzapur, I feel, is a show जो हमने देखा, and with 3rd season coming now, it's a show about power, how one is greedy, say power के लालच में. You're right. What is your take on it? See, for as long as you have mankind, there will be power play. Yeah. तो वो तो आप हर घर में भी होता है ना, Yeah. कॉन्स्टेंटली। कभी मम्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज करते हैं, कभी फादर इमर्ज करते हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है एंड वो तो चलेगा। एंड द शो इज़ अबाउट उस इलाके को कौन रूल करेगा, है ना। जैसे जंगल में एक ही शेर होता है, तो वैसा ही है, तो वो तो नहीं ख़त्म कर सकते। But Isha, if you become CM of UP for a day, आप क्या 3 changes लाओगी? I become CM in I real? think already crime rate काफ़ी कम हो गया है, which is a good thing. I think overall हम सफाई पे ध्यान दे सकते हैं, and I think हमें महिलाओं के लिए शौचालय बनाने चाहिए because बड़ी तंगी है उसकी all over India, है ना। I think that's something we should look into. You know, Isha, I came across a clip from season 3, although the season is not out yet, but since we got to witness some glimpses, you know, always as a CM आपको ना लोग सिखा रहे कि आप या तो इमोशनल होके डिसीजन ले सकते हो या प्रैक्टिकल होके। एज अ पर्सन यू टेक डिसीजंस इमोशनली और प्रैक्टिकली अबाउट इट डिपेंड्स। फैमिली वगैरह पे नेचुरली यू विल टेक इमोशनल डिसीजंस, बट या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यू हैव टू, so it depends on the circumstances, because sometimes practicality takes over, sometimes emotions take over, but as a person I'm trying lesser to make emotional decisions. Yeah, sometimes I don't know, they don't serve in the long run. Exactly. Yeah, but it's okay. I think it's okay. I say these things but it doesn't happen. होता नहीं है, ये बोलने में आसान लगता है, but ये होता नहीं है। फैमिली वगैरह, दोस्त, close friends, आप इनर सर्कल्स के लिए इमोशनल डिसीजंस ही लेते हैं, more or less. Yeah, I'm okay. I'm just fiddling. नहीं, but if I ask you about your career, okay, what have you think been that life changing decision you have taken and you feel कि okay, it has turned in my favor? डूइंग मिर्ज़ापुर विदाउट इवन लुकिंग एट द स्क्रिप्ट मैंने पहले ही हाँ बोल दिया था। I think that's really worked well in my favor, doing Article 15, doing every piece of work. It's never that one decision. I think ये एक पे बहुत, I understand उस पे emphasis है and turn off events होता है, पर कितनी चीज़ें होती हैं कि वो एक चीज़ हो, है ना। वो miraculously वो एक चीज़ नहीं हो जाती। आप एक्टर बनते हैं तो आप वेट करते हैं, तो फलाना आपका नाम कहीं पे रेकमेंड करता है, कितनी चीज़ें होती है। तो I don't think it's necessarily always first decision, first
फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट इम्प्रेशन, Impression, yeah. आई थिंक वो बहुत प्रेशर है, अननेसेसरी प्रेशर है, बिकॉज इतना आप कैसे एक चीज़ पर निर्भर हो सकते हैं ना. इट जस्ट कांट बी द फर्स्ट थिंग. आई मीन यू आर लिविंग अ लाइफ, यू आर लिविंग इट Yeah. एवरी डे, सो इट कांट बी जस्ट जी आपको उसी दिन आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है. अरे एवरी डे यू कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट इफ यू वांट टू नो. Yeah. व्हाट इज द होल थियोरी ऑफ फॉलिंग राइजिंग, वो सब कहाँ जाएगा फिर. हाँ. Yeah. हाँ. And since अपन ने मिर्जापुर की बात की, ईशा, do you feel ये pressure और हो जाता है because of the social media culture as well? Because I remember in one of your interviews you said कि how that has now become a parameter to judge your actor's talent rather than या फॉलोअर्स पे कास्टिंग हो रही है. सीरियस है ना, ये सीरियस मुद्दा है कि नंबर्स पे अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप नंबर्स पे मेकअप आर्टिस्ट हायर कर रहे हैं, स्टाइलिस्ट हायर कर रहे हैं, कैमरामैन हायर कर रहे हैं, मतलब ऑन एनीथिंग Yeah. इट्स स्कैरी कि आप नंबर्स पे किसी को आप डिसाइड कर रहे हैं किसी को काम आता है, उनका क्राफ्ट आता है कि नहीं आता है. Yeah. दैट्स नॉट कूल एट ऑल. Yeah. आई थिंक दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू प्रेशर. मतलब प्रेशर उतना ही होगा जितना आप लेंगे, हम लेते नहीं तो होता नहीं. But do you feel somewhere, I know आपने बोला it is unfair because somewhere or the other ना talent overlook हो जाता है. हाँ, मतलब आप फेयर रखिए ना गेम. आप कैसे, फॉलोअर्स तो आप खरीद भी सकते हैं, तो आप कैसे उस पर जज कर सकते हैं कि किसी को काम आता है कि नहीं. Yeah. हाँ, लोग इतने इतने साल मेहनत कर रहे हैं, क्राफ्ट सीख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं. सडनली एक दिन आके आप जस्ट रील्स के बेसिस पे वो 15 सेकंड में क्या हुआ उस पर थोड़ी ना आप डिसाइड करेंगे किसी को काम आता है कि नहीं. कितने लोग इंस्टाग्राम से, इनफैक्ट हम हायर करते हैं, समटाइम्स आप किसी का काम देखते हो, जब वो आते हैं उन्हें कुछ नहीं आता है. एंड दैट्स वेरी स्कैरी बिकॉज उस वक्त तो वो प्रोफाइल्स और सीवीज बहुत लंबे लंबे हैं, बट प्रैक्टिकलिटी की काम आपको ऑन ग्राउंड कितना आता है, बिकॉज स्किल्स चाहिए, है ना. अब बातें करने से नहीं होगा, काम आना चाहिए. Yeah. And social media की बात करें, I think मिर्जापुर the show got that recognition because of the meme culture and have you seen that मिर्जापुर memes? हाँ, कितनी, मेरे खुद के ही मुझे कभी कभी आ जाते हैं. जब मस्ती कर रहे होते हैं दोस्त, मेरे ही मीम्स भेज देते हैं मुझे. हाँ. Even that stickers पे and all. हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टिकर्स हैं मेरे भी. एक और चीज, जलवा है आपका यहाँ, और वो ऐसे वाले कितने सारे हैं ना. Yeah. हाँ. One more thing about मिर्जापुर is the show is undoubtedly पर content. मीम नहीं बना तो शो खत्म, मतलब शो पॉपुलर नहीं है. अगर आप आज के ज़माने में मीम नहीं है, मैंने मिर्ज़ापुर 2 आने से पहले भी ये कहा था कि अगर मीम बन गया तो मैं सेट हूँ, तो हो गया. But one more thing about Mirzapur is no doubt content wise and the way the show is, the way it leaves you on a cliffhanger, it is superb. But एक concern आता है about the language in it. I mean somewhere or the other, do you think OTT पे है तो ठीक है, but that censorship is needed. देखिए, आप अगर असली आप मिर्ज़ापुर जाएंगे, आप यूपी जाएंगे, आप भाषा सुनेंगे, भाषा ऐसी है, है ना, वो है भी. तो अब वो तो यही बना रहे हैं जो वो रियल लाइफ में भी देख रहे हैं, राइट. तो इट्स अ थिंग कि अगर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं तो शायद वहाँ पे होगा, वहाँ हम चेंज, बिकॉज बोथ रियल लाइफ दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर. ट्रू. राइट. सो आई थिंक वो दोनों, both parties have to take responsibility, the storytellers and the people and the audience. अगर आप चाहते हैं भाषा a certain way हो, because अभी तक तो ऐसी ही है. and वो जो censorship I think होनी चाहिए, I do think होनी चाहिए, because finally वो लोग देख रहे हैं and people get influenced. So I do think little bit is important, but as an actor, because a lot of it is also seeming unnecessary. What is being OTT के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते ना. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी मत करिए. हाँ, बट अब वो ये ना, फिर वो डिबेटेबल है कि कुछ भी किसी का, how do you decide what is okay and what is not okay. So this is a very long debate, honestly, but I do think if the future generations are watching, we do have a responsibility and they should watch some of the stuff which is unnecessary. Definitely unnecessary sex, violence should be, abusive language should be kept out. And one more amazing thing about Mirzapur is that it's an ensemble cast show, right? Each of your character manages to stand out. How do it's written like that. See, that is the genius of Puneet Krishna and Vineet Krishna, the writers of the show. That is their genius. वो मिर्ज़ापुर के हैं, वो समझते हैं वो दुनिया, है ना. तो वो उनकी, I mean, of course actors अपना करते हैं and they bring whatever to the table, but you can't take away from the writing of the show.
इट इज रिटन दैट वे, वो दिख रहे हैं आपको वो लोग, वो उन्होंने जैसे लिखा है आप विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना, उन्होंने उसको उतने लेयर्स में लिखा है, राइट? तो फिर वो लिखते नहीं तो हम करते नहीं, तो उन्होंने लिखा है तो हो रहा है. But Isha, you know, I even saw your interviews after Mirzapur season 1, season 2. You said कि Mirzapur no doubt got you the recognition, but somewhere or the other, life after that became tough for you to get work, the desired work. That's still I think everybody is constantly looking for work. अब it's becoming a bit easier क्योंकि 12-13 साल हो गए मुझे auditions देते हुए, है ना, तो अब धीरे धीरे सामने से फोन आ जाते हैं कभी कभी कि वी वुड लाइक टू कास्ट यू. लाइक सुधीर जी का मैंने अभी शो किया है, सुधीर मिश्रा का, तो वो कास्टिंग से डायरेक्ट आया था, मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा, राइट? सो अब धीरे धीरे 12-13 साल बाद, सो ऐसे ही है, धीरे धीरे कहाँ आप you evolve with time. Yeah. But if I have to ask you, you started in meaning people look at you differently over 12-13 years, right? अगर आप if you stick around, if you keep doing focusing on what you're doing, then मिल जाता है. But are you still like this person who is apprehensive of giving auditions, or you are like it's okay, I'm giving? मैं दे देती हूँ कभी कभी बीच बीच में, of course मैं सब नहीं दूंगी, मैं selective auditions दे देती हूँ क्योंकि मैंने एक 10 साल 6 auditions a day दिए, है ना, तो मैं थक जाती थी at some point. ऐसे अब मैं थक गई हूँ, मैंने 10 साल दे दिए एंड अब आपने काम देख लिया है जो मार्केट में है ना, सो ऑफ कोर्स लुक टेस्ट जरूरी है, डू यू फिट अ सर्टेन पार्ट वो जरूरी है, बट अगर डायरेक्टर की इमेजिनेशन fired up and if they can see you in that part, then why do I have to test? And if you have trust and faith, then I will deliver. Isha, on that note, how different is South cinema from Bollywood? Because you have started out from there. South is very different. They operate in a very different way. And उनके यहाँ आई डोंट थिंक कोई ऑडिशंस वगैरह कुछ खास वो तरीके हैं, इतना फॉर्मल नहीं है जितना बॉलीवुड अब सिस्टम्स डाल रहा है, कॉर्पोरेट्स हैं. साउथ इतना फॉर्मल नहीं है, वो अभी भी दोस्ती यारी में फिल्में बना रहे हैं बहुत लोग अभी भी वहाँ, जैसे हिंदी फिल्मों में बनती थी, हाँ, और अब नहीं बनती. But how is the working culture like? बहुत सिस्टमैटिक. 7 बजे का शॉट मतलब 6:45 वो रेडी है. यहाँ पे कम होता है वो, यहाँ पे कम है. And even the audience, I think the fans reception there is quite low. Obviously आप अलग अलग चीजें उनको बना के, है ना, आपको बचपन से अगर सर्टेन काइंड ऑफ खाना खिलाया जाए, अलग अलग वैरायटी, तो आप जब तक बड़े होंगे आप अलग अलग खाना खा पाएंगे ना. आपको एक ही चीज बार बार फॉर्मूला की तरह अगर पिलाई जाए तो फिर आप बड़े होके आप कहेंगे नहीं मैं वही देखना चाहती या चाहता हूँ, है ना. तो यू हैव टू एक्सपोजर इज अ रियल थिंग, यू हैव टू गिव पीपल दैट एक्सपोजर. यू कांट से ऑडियंस नहीं देखना चाहती, आप दिखाएंगे तो वो देखेंगे. अब देख रहे हैं ना OTT में कोई फिल्में देख रहे हैं, बड़ी नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रही ना ऑडियंस. कोविड के बाद आ रहे हैं ना लोग, अब OTT पे ही देख रहे हैं जो उनको देखना है, क्योंकि उनके पास चॉइस है, एक्सेस है, अपना रिमोट कंट्रोल है, घर में बैठ के आराम से, है ना, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और देख रहे हैं जो उनको देखना है. तो आपको भी दिखाना पड़ेगा ना. ईशा, आपने बहुत सही बात बोली कि अगर आप दिखाएंगे, आप वो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे इन अ सर्टेन वे, ऑडियंस कभी भी अच्छा कंटेंट, कभी भी कितनी भी छोटी, लुक एट लापता लेडीज, कोई ऐसी कोई कास्ट नहीं है, कोई इतना बट एवरीबडी जो देख रहा है कह रहा है यार क्या फिल्म है, क्या फिल्म है, क्या फिल्म है ना. कोई हीरो हीरोइन नहीं है ना उस फिल्म में, कोई नोन फेसेस नहीं है. किरण राव की भी उन्होंने भी 2-3 आई थिंक 2 फिल्में उससे पहले शायद बनाई है, धोबी घाट एक बनाई है, राइट, को प्रोड्यूस करेक्ट, सेकंड फिल्म ही है ना. सो बट देख रहे हैं लोग, राइट, एंड इट हैज एन इम्पैक्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो अच्छा कंटेंट कभी भी बेकार नहीं गया है, it has found its audience. And like वही मैं बोल रही थी कि if you present a content, if you package it well, audience takes it. But similarly as an story actor, है ना फिल्म में, story. Most films lack story now. लापता में कहानी है ना, तो देखना चाहते हैं लोग. Story telling is something, it dates back to I don't know how many 5,000 years, है ना, in different forms. So then if you show people a good story, they want to watch, but आप दिखाओ तो आप दिखाना ही नहीं चाहते, फिर वो क्या करें. Similarly, it depends also on actors कि अगर आप उनको एक opportunity दोगे, they may shine in that role. Like for example, Kriti Sanon said कि मुझे मीमी मिला, so I could show audience कि ठीक है, I can play a mother on screen. They also have to have the imagination. Like I'm grateful कि माधुरी के लिए उन्होंने एक urban लड़की, बम्बई की लड़की चुनी, है ना. अगर वो पहले ही बोल देते नहीं यार वो बॉम्बे की है, वो नहीं कर पाएगी, तो फिर वो नहीं मिलता मुझे रोल, राइट. सो दे हैड द इमेजिनेशन. दैट इज समथिंग दैट डायरेक्टर्स ऑब्वियसली उनको भी
you know, they will, and that is why auditions भी होते हैं, I understand, for us, for them also to see कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, but वो चांस तो लेना पड़ेगा ना, चांस That's लिए what बगैर chance- नहीं हो पाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे Yeah. किसी का पोटेंशियल, वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट अब नंबर्स इतने बड़े, इतने पैसे हैं कि हम सेफ गेम खेलेंगे बार बार। You are also having a de-glam role ना third season में थोड़ा सा. हाँ मतलब पॉलिटिशियन है अब, Yeah. देखो पॉलिटिशियंस का एक अलग ग्लैमर होता है, ठीक है, Yeah. डी ग्लैम वी ग्लैम कुछ नहीं है माधुरी मेरी। Yeah. Politicians have a different sass to them. True. Yeah. That's true. Kangana has just become MP. Look at her. Just look at her. Well, real She's- life में if you will dabble into politics अगर कभी Who बना knows? I don't know. What if my Madhuri wakes up someday? Who knows? तो. Isha, you know, preconceived notions बहुत होते हैं when you are Mhm. offered a role, when you are offered Hmm. a certain project, Hmm. right? Similarly, जब आप साउथ से बॉलीवुड आ रही थी, did anyone tell you कि okay maybe you have done major work down south, तो बॉलीवुड में बेसिकली वो मेन स्ट्रीम वर्क शायद मिलने में मुश्किल होगी. बहुत मुश्किल, शायद नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टार बन गई थी मलयालम में। Yeah. तटतिन मरियता मेरी पहली फिल्म थी 2012 में निविन पॉली के साथ। उसके बाद मैंने बैंगलोर डेज की, फहद, दुलकर, यू नो, आई वर्कड विद पृथ्वीराज, आई वर्कड विद ममूटी। सो मैंने सब बड़े स्टार्स के साथ साउथ में काम कर लिया था मलयालम में, बट यहाँ पे मैं अभी भी ऑडिशंस दे रही थी, तो मैं वो ड्यूअल लाइफ जी रही थी कि वहाँ पे स्टार, यहाँ पे कंप्लीट न्यू कमर, कंप्लीट Yeah. स्ट्रगलर, कंप्लीट यू नो जस्ट लुकिंग फॉर वर्क ऑल द टाइम। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था, क्योंकि यहाँ पे आप काम ढूंढ रहे हो और वहाँ पे आप ऑलरेडी स्टार हैं, हाँ. तो ऑडिशंस चल रहे हैं और स्टारडम चल रहा है साथ साथ में, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, बट ये आई थॉट हेल्प करेगा मुझे कि मैं वहाँ पर यू नो मेरा नाम हो गया है, बट हेल्प बिल्कुल नहीं हुई मुझे, क्योंकि 2012 के यू नो उस वक्त पर लोग इतनी मलयालम फिल्मों की चर्चा नहीं थी, Good. अब है, Yeah. अब है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। Yeah. सो इट वाज एक्सट्रीमली कुछ अजीब सा ही चल रहा था। And was there someone to maybe guide you that time कि No, okay no, maybe no. Isha maybe I've- you are taking a right See, my decision. dad's from the films, but Yeah, वो एक that's what I अलग was दौर coming के on. हैं, है ना, सिस्टम्स बदल चुके हैं, हर चीज बदल चुकी है, Yeah. तो आई डोंट थिंक, नो, आई हैव नेवर हैड हेल्प एज सच। And you said ना आपके dad films से, but still you never chose that easy route. You made your way on your इजी own. रूट का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, Yeah. एंड आई एम ओके टू टेक दिस रूट। आई थिंक इट्स मेड मी द पर्सन आई एम टुडे, एंड आई एम ओके विद दैट। So आज जब आप देखते हो कि ठीक है other star kids, the kind of launch pad they get, do you somewhere feel कि यार शायद मुझे भी वो मिलता तो आज मैं हाँ, शुरू में जब आप आते हैं आपको लगता है सब रेडी बैठे हैं, है ना, कि चार लोगों ने बोल दिया आप सुंदर दिखते हैं, ठीक ठाक लगते हैं, एक्टिंग करवा लेंगे, ये सब भ्रम होते हैं आपके शुरू में, फिर वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, फिर आपको लाइफ दिखती है, फिर बहुत मजा आता है। Risha, when you were auditioning for say the Bollywood films you were maybe trying that time, what were the worst reasons someone gave to maybe reject you? Because even the best of actors have faced rejection. And Everybody has, and that's Everybody has okay, that's part of life. Worst reason, I don't know, एक फिल्म मैंने ऑडिशन दिया तो कह रहे हैं आपकी नाक बहुत मोटी है, तो थोड़ा सा आप कुछ सर्जरी वगैरह करा लो, फिर somebody said अरे height is not working, somebody said oh you're not glam enough, so yeah, all of that. And people think oh pretty girls have it damn easy. Yeah, I just want to say, I mean, there are lakhs of pretty girls in Bombay who are struggling, and it's not, that's not the name of the game. The name of the game is to be able to deliver as an actor. Yeah. है ना? That is what one is here for. And over the years, if I ask you, Isha, what has been that takeaway of yours from your journey? Ki, okay, this is my lesson now. Don't take yourself too seriously. Yeah. Don't take life so seriously. Yeah. Chill. It'll happen. Yeah. And if I ask you कि अपना कोई एक favorite काम pick करो, what would it be? मुझे सरप्राइजिंगली आर्टिकल 15 छोटा रोल था, बट मुझे बहुत जब भी सुधीर जी टोल्ड मी, आई थिंक इज ऑलमोस्ट, मुझे बता नहीं रहे हैं, बट आई थिंक उन्होंने आर्टिकल के बाद ही मुझे उनके वेब सीरीज में कास्ट किया है, क्योंकि he said you made a something part in a nothing part into a something part. Yeah. He told me that, so I think that's something I enjoyed doing. छोटा सा रोल था, and I loved playing माधुरी यादव. I loved it. I absolutely loved it. मुझे बहुत बहुत मजा आया. वो सोचते सोचते मुझे बिजली भी याद आ गई. बिजली was also fun, but I think my first film was the most innocent, and it was lovely. And if you recall Malayalam some film. memories from it, then what would it be? वो
उस फिल्म की मेमोरीज Yeah, because कोई वैनिटी वैन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, 45 डिग्री 50 डिग्री में एक छोटे से गांव में केरला में वो शूटिंग हुई, yeah. बट आई थिंक वो सिंपल थी और वो बहुत मजेदार थी. And today when you hear कि ये entourage cost, the actors demand को जो लेके एक debate and culture आ गया है, what you know, since you have shot in such conditions, how do you view that? Look, the kind of monies that Mr. Kashyap was talking about, In our interview. मुझे भी नहीं मिल रहे शायद. So I don't know. I understand. Yeah. It's not like I'm unaware. I Yeah. know these are the kind of costs, and I honestly think a lot of costs. सबके costs rework करो ना, सिर्फ टेक्नीशियंस और सिर्फ स्टाफ मत बोलो ना, फिर एक्टरों को भी बोलो, तुम भी कम पैसे लो, है ना, स्टोरी टेलिंग, बिकॉज एक्टर्स तो सबसे ज्यादा ले रहे हैं. True. By that logic, right? And directors, उसके बाद actors at this point, your A-listers are charging more than your directors, Yeah. right? So I think then if you're reworking, then rework everything, and as a system realize that you need to pump in the money for storytelling Yeah. and not on the paraphernalia and not on everything. The story, the production is where you need to spend the monies, Yeah. right? So then everybody has to say, you can't just say entourage, Yeah. है ना, तुम इतने पैसे ले रहे हो तो वो क्यों ना ले? That's not fair, True. right? Isha, as a female, paparazzi culture को भी लेके इन दिनों there are several talks like actresses are expressing disappointment of being flashed in a certain way. How do you view at it? Because you are not even pabbed much, but yeah, जितना होता है, we have always seen you कि if you are working, then you are pabbed, right? So what's your take on this whole culture? And do you think कि as a female, you should raise voice if you are being flashed in a wrong way? Look, if you're uncomfortable with something, yes, Yeah. voice it. It's True. simple. You have a voice, use it. Yeah. I'd say use it. So if some of them are feeling uncomfortable and are raising the Yeah. issue, then you have to look at it ना. वो ऐसे ही, वो भी तो कुछ बेसिस पे बोल रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे ना एक दिन नींद में से उठकर. Yeah. उनको भी कुछ लग रहा है, तो you have to understand and raise the concern and address it. Sure, you It know. is our job to do that. Yeah. I want It to- is the system's job to do that, है ना? Yeah, You can't, that's true. if there are 25 men who are constantly running behind you taking photographs, Yeah. and that is their job as paparazzi, and that is part of being an actor, being in the glamour space, one True. understands that, but you have to make sure then your women are not uncomfortable, and then women also have to make sure, that they are comfortable in what they are wearing. If Yeah. you are comfortable in what you're wearing, and if you are being packed a certain way also, you probably will not be uncomfortable. Yes. So it's both parties need to take responsibility and need to understand what's going on. Sure, I have some quick questions for you. पूछ लो फिर, पूछ लो. पूछ लेते हैं. हाँ. Okay. One director on your wish list. One director on my wish list, Anurag Basu. Yeah. Yes, Basuda's work I really like. A genre you would like to explore. Mr. Bhansali genre. I'm a Kathak dancer, so Oh yeah. and I'm a trained dancer even in Yeah. Western forms. So yes. A role on your wish list, like this is a role I want to do. So I think I'd play a cool cop. Yeah. I'd do some cool action. I think this Yeah. changes after you work with Rohit Shetty. That was so much fun. I loved working with him. छोटा रोल था, गाने वाने किए मैंने, पर मुझे बहुत मजा आया. He's a lovely director to work with. Okay, films or OTT, your favorite medium to work on? सब अच्छा है, हमें एक्टिंग करने से मतलब है. तुम कैमरा लगाओ, बस सामने कैमरा लगाओ. Okay, ईशा की हॉबी क्या है? Hobby ना. No, joking. Sorry, bad one. Hobby. I don't know. I recently, I don't have the time to pick up something new, but I want to pick up an instrument and I want to learn a Yeah. new language. So hobby मुझे मेरे पास time नहीं है hobby के लिए, but हाँ, if I want to learn something, then it has to be a new language and a new instrument. A Bollywood actor you want to share screen space with? Anyone? I think Ranveer Singh. He seems fun. Yeah. If you are starred in a 2-actress movie, Mm-hmm. who would you want to share that space with? I don't know. Tapsi came on top of my mind. I think she seems pretty secure in her Yeah. space. Yeah. So when you work with women, you also need women who are extremely secure around you. Yeah. I think she could be fun. And with the kind of Even roles Alia that could are- be fun actually. She Yeah. also seems really, she knows her stuff. So that could also be nice. Okay, so I'm naming some of your co-stars, and you Okay. have to tell one word that comes to your mind after. Okay.
Saif Ali Khan. Weird. Weird. Yeah, quirky. Yeah, he loves being quirky. Yeah, I've never really seen that side, but yeah. Yeah, he is. He's pretty quirky. Mm. Rishi Kapoor. He's a legend. Yeah. Yeah. So good at what he did. What a lovely actor. Yeah, My God, what a lovely actor. definitely. Sharma ji namkeen. Dimple Kapoor. शर्मा जी वाकई बड़े नमकीन थे. Yeah. हाँ, I have to tell you, वाकई But काफी even नमकीन. that movie was very good. Very I sweet. saw, yeah. Yeah, very sweet film. It was like slice of life drama. अच्छी थी. वो साइड हमने कहाँ एक्सप्लोर किया है. Yeah. इस और किटी पार्टी कल्चर कितना है. And you know, more of everyone shocked. I mean, since I went to theater to see that film, everyone was shocked of the fact that Rishi ji is cooking Yeah. on screen. Yeah. And फिर परेश जी टुक ओवर. मतलब परेश उस जी फिल्म took की over, एक yeah. अलग ही जर्नी है. Journey थी. Dimple Kapadia. Sassy. She's very sassy. Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana is he plays it safe. Yeah, he plays it really safe. Ali Fazan. ड्रामेबाज. हाँ, पूरा ड्रामेबाज है वो. Divyendu. Devendra is fun. Lastly, Siddharth Malhotra. Siddharth Malhotra is handsome. Yeah. Handsome. He's Definitely. handsome, guys. Come on. Thank you so much. Thank you. Namaste. Hello. My name is Isha Talwar, and you're watching me on Bollywood Bubble.